हेलो एवरीवन। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से रिलेटेड है, यानी कि बेईमान दुकानदार से रिलेटेड है क्वेश्चन। ठीक है ना। देखिए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एट 20% मोर एंड ऑफर डिस्काउंट ऑफ 5% एंड वेट 100 ग्राम लेस, फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट। देखिए इस क्वेश्चन में 3 बात बोल रहा है। ठीक है ना। पहला बात क्या है कि एक दुकानदार है, ठीक है ना, एक दुकानदार है जो अपने सामान पे 20% ज़्यादा लिख रखा है उस सामान पे। ठीक है ना। फिर क्या बोलता है एक दुकानदार कि हम आपको 5% का डिस्काउंट देंगे। ठीक है ना। उसके बाद क्या करता है दुकानदार कि जब वह सामान को तौलता है तो 100 ग्राम कम तौल देता है। तो इसमें पूछा कि बताइए कि दुकानदार को ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है ना। देखिए एक बात ध्यान से सुनिएगा, जिस तरीके से हम आपको सोल्व करके दिखा रहे हैं वैसा ही कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन में लगाइए। ठीक है ना। आपका आंसर हमेशा सही आएगा। ठीक है ना। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए तो चलिए चलते हैं, इसको करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को सीपी और एसपी लिखना है। क्या लिखना है? सीपी और एसपी को लिखना है। ठीक है ना। देखिए एक तरफ हम लोग क्या लिखेंगे कि वेट वाला सीपी एसपी लिखेंगे और एक तरफ क्या लिखेंगे? प्राइस वाला। तो इधर क्या वाला है? तो इधर वाला है हमारा प्राइस वाला। ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, इधर प्राइस वाला क्या लिख रहे हैं तो इधर सीपी लिख रहे हैं और इधर क्या लिख रहे हैं? एसपी लिख रहे हैं। ठीक है ना। और जब हमारा वेट वाला आएगा टर्म तो वेट वाला इधर लिखेंगे, वेट वाला इस तरफ लिख लेंगे। ठीक है ना। क्या लिखेंगे तो यहाँ पे भी लिखेंगे सीपी और यहाँ पे भी लिखेंगे एसपी। ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा। देखिए कह रहा था क्या कि 20% क्या रखा है? सामान को 20% सामान पे बढ़ा कर लिखा है। ठीक है ना। तो देखिए 20% मत कहने का मतलब क्या कि देखिए अगर हम 20% को निकालें यहाँ से तो क्या हो जाता है? 20/100 होता है ना। यहाँ से क्या हो जाता है देखिएगा 20/100 हो जाता है, 20/100। ठीक है ना। जिसको नहीं पता बता देते हैं। तो देखिए 20% को क्या लिख सकते हैं? 20/100। ठीक है ना। तो 1 0 से 1 0 और 2 से 5। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 1/5। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि एक का इंक्रीज किया है, एक का इंक्रीज किया है। 5 क्या है? सीपी है। तो सीपी के सामने क्या लिख देंगे? 5 और एसपी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको नीचे वाला हम हटा दे रहे हैं। ठीक है ना। नीचे वाला क्या कर रहे हैं? हटा दे रहे हैं यहाँ से। ठीक है। तो इसको हटा दिए। हमारा सीपी कितना मिल चुका है? सीपी मिल चुका है हमारा 5 और एसपी कितना मिल चुका है? 6। ठीक है ना। इतना तो समझ में आया होगा। ठीक है ना। देखिए अब क्या कह रहा था इस क्वेश्चन में, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि 5% का यहाँ पे क्या दिया था? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट किस पे मिलता है? तो मार्क्स प्राइस पे ना। तो इसका मतलब कि 5/100 लिखेंगे, 5/100। तो यहाँ अगर हम लिखे 5/100 करके तो क्या मिल जाएगा? इसको काटेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 1/20। ठीक है ना। इसका मतलब कि एक का डिस्काउंट है, एक का डिस्काउंट है। ठीक है ना। और डिस्काउंट किस पे मिलता है? मार्क्स प्राइस पे मिलता है। ठीक है। ध्यान से देखिएगा। तो एक का डिस्काउंट दे दिया, एक का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है ना। तो यानी कितने बेच रहा है? 20 में से 1 घटा देंगे तो यानी कि 19 पे बेच रहा है। कितना बेच रहा है? तो देखिए एसपी के सामने क्या लिख देंगे? 19 लिख देंगे। ठीक है ना। अब देखिए जो हमारा सीपी होगा, सीपी क्या होगा? तो मार्क्स प्राइस वाला ही सीपी होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 20 लिख देंगे। ठीक है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करिए। ठीक है। देखिए अब हम एक तगड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना। सबसे पहले नीचे वाला को हम इरेज कर लेते हैं, यानी कि यहाँ से हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से हमने क्या किया कि इरेज कर लिया। अब हमें एक और टर्म बच रहा है, कौन सा? जो वेट में घपला कर रहा है। ठीक है ना। तो मेरा बात है जो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना। क्या सुनना है? देखिए जब भी दुकानदार अगर किसी सामान को तौल रहा है, यानी कि किसी से बेच रहा है, तो तौलते समय क्या करेगा कि सामान को कम तौलेगा। ठीक है ना। अगर दुकानदार किसी से सामान ले रहा है तो क्या करेगा कि सामान को ज़्यादा तौलेगा, तभी तो फायदा होगा ना। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि 100 ग्राम क्या कर रहा है? कम तौल रहा है। 100 ग्राम कम तौल रहा है। ठीक है ना। क्या कर रहा है? 100 ग्राम कम तोल रहा है। तो देखिए अगर हम बात करें वेट के टर्म में,
वेट के टर्म में हम बात कर रहे हैं CP/SP, ठीक है ना। तो देखिए 100 ग्राम कम तोल रहा है, तो इसका मतलब क्या कि पहले होगा कि कितना 1000, ठीक है ना। और क्या 100 ग्राम कम तोला तो कितना तोल रहा होगा, तो यानी कि 900 ग्राम तोल रहा होगा। तो यहाँ पे क्या लेंगे कि CP 1000 लेंगे और SP 900 लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए कई बार आपको कन्फ्यूजन हुआ कि वेट वाला टर्म में कि CP और SP क्या ले, तो हम आपको बता रहे हैं कि जो मैक्सिमम टर्म आएगा उसको CP लेना है और जो कम आएगा उसको SP लेना है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, आपका आंसर हमेशा सही आएगा, ठीक है ना। तो अभी हम क्या ले रहे थे, वेट के टर्म में CP और SP ले रहे थे, ठीक है ना। तो अगर हम इसको काटें तो 1 0 से क्या हो जाएगा, 1 0 और 1 0 से 1 0 यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर क्या आ गया 10:9 आ गया, 10:9, यानी कि 10 CP है और 9 क्या है SP है, ठीक है ना। इतना तो समझ में आया होगा। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं कि इस वेट वाला CP/SP को अगर हम प्राइस में लिखें तो देखिए इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो CP है वो SP बन जाएगा किस में, प्राइस में, और जो SP है वेट में वो क्या बन जाएगा, CP बन जाएगा प्राइस में, ठीक है ना। तो इसका उल्टा हम लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे CP क्या है 10 है, तो SP क्या बन जाएगा यहाँ पे 10 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो SP है वो क्या बन जाएगा CP, तो यहाँ पे क्या बन गया 9 बन गया, ठीक है ना। देखिए हमारा काम समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें सिर्फ कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। वो आंसर आ जाएगा ओवरऑल प्रॉफिट। देखिए CP और SP क्यों निकाल रहे थे, क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट निकालने के लिए CP/SP चाहिए ना, ठीक है ना। तो हमारा इतना आ चुका है, ठीक है ना। इधर वाला टर्म क्या है, इधर वाला टर्म क्या है CP है, इधर वाला टर्म क्या है SP है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से इसको हटा लेते हैं, यहाँ से क्या करेंगे इसको हटा लेंगे, और अब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, अगर हम काटना चाहे तो कैसे कटेगा, तो काटना चाहे तो देखिए 5 से कट जाएगा 2 बार में, यहाँ पे 10 हो गया ना। अब देखिए अब कैसे कटेगा, तो अब काटने के लिए क्या करेंगे कि देखिए यहाँ से काट देंगे इसको 10 बार में, ठीक है। यहाँ 10 आ गया ना। अब क्या करते हैं आगे कि आगे भी हम लोग काट देते हैं, तो कैसे काटेंगे, तो काट देते हैं इसको। तो इसको अगर हम काटें तो क्या आ जाएगा, ये वाला अब नहीं कटेगा, ठीक है, कट जाएगा। यहाँ से 3 3 का 9 और यहाँ से 3 दूनी का 6, ठीक है। तो CP में कितना आ गया, तो CP में आ गया कितना बच रहा है, तो CP में हमारा बचा है यहाँ से 10 और यहाँ से 3, यानी कि 10 × 3 बच रहा है, 10 × 3 बच रहा है, ठीक है ना। अब देखिए SP की तरफ कितना बच रहा है, तो SP की तरफ बच रहा है हमारा यहाँ से 2 बच रहा है और यहाँ से 19 बच रहा है, यानी कि 2 × 19 बच रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। देखिए इतना आ गया तो सब कुछ हमारा आ चुका है। तो अगर हम इसको 10 × 3 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारा 19 दूनी का 38 मिल गया, ठीक है ना। 19 × 2 क्या मिल जाएगा 38 मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए जो हमारा, ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा 30 है वो क्या है, तो 30 हमारा क्या है CP है, ठीक है ना। और SP कितना आ चुका है 38, ठीक है ना। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, तो SP - CP और डिवाइड में CP करते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि इस वाला टर्म को, इधर वाला टर्म को हटा देते हैं, ठीक है ना, ताकि हम लिख सकें। तो चलिए यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट हम लोग निकालते हैं SP - CP करके। तो यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं हम लोग प्रॉफिट परसेंट, फाइनल प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, SP - CP डिवाइड CP इंटू क्या करेंगे 100 कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए कर देते हैं। तो SP - CP, SP कितना है 38 और CP कितना है 30, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है ना। डिवाइड में CP करेंगे तो CP कितना है 30 है, ठीक है, और इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, ठीक है। चलिए इसको काट देते हैं, चलिए काटते हैं इसको। तो सबसे पहले से 1 0 से 1 0 कट गया ना। अब देखिए अब ऊपर क्या है 80 और नीचे क्या है 3, यानी कि 10 × 8 आ गया और डिवाइड में 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, चलिए इसको हटा देते हैं और लिख लेते हैं, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। इसका काम हो चुका है इसलिए इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है।
इसका काम हमारा हो चुका है। ठीक है, तो चलिए हमारा आंसर आ ही चुका है। तो अब हमारा क्या मिल जाएगा ऊपर से 10 × 8 80 मिल चुका है यहाँ पे, और डिवाइड 3। ठीक है, तो अगर हम इसको काटें तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी का 6, और कितना आ जाएगा 26 पॉइंट, यहाँ 26 पॉइंट होगा और 6 आ जाएगा, यानी कि 26.66 आ गया। ठीक है, इसको काट लीजिएगा, काटने के बाद कितना आंसर आ जाएगा, 26.66 आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, और ध्यान में रखिएगा जो जो कॉन्सेप्ट बताए हैं। ठीक है ना, कि जब भी दुकानदार कोई सामान को खरीद रहा है तो क्या करेगा, सामान को ज़्यादा तोलेगा। ठीक है ना, और जब भी बेच रहा है तो सामान को क्या करेगा, कम तोलेगा, तभी तो फायदा होगा ना दुकानदार को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।